मित्रों, आए दिन हम लोग किसी किसी साल ऐसा होता है कि वर्ष कुंडली के अनुसार, वर्ष फल के अनुसार गोचर करते हुए बृहस्पति देव कोई बुरा असर देते हैं या मंदे हो जाते हैं। मंदा असर होता है बृहस्पति देव का तो समस्याएं आती हैं जीवन में, खास करके इनकम के सोर्स प्रभावित होते हैं या आय से बचत नहीं होती। स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं तो हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सफलता नहीं मिलती। बहुत माइनर कुछ नंबरों से रह जाते हैं और कॉम्पीट नहीं कर पाते, परीक्षा पास नहीं कर पाते। अब क्या होता है कि उपाय समझ में नहीं आता कि मेहनत भी खूब करी और फल नहीं मिला, 1-2 नंबर से रह गए। तो मैं आपको बहुत सरल एक उपाय बताता हूँ। रोज़गार की समस्या भी अगर है, आप नौकरी की तलाश में हैं और नौकरी मिल नहीं पा रही, इंटरव्यू रह जाता है या वैकेंसी निकलती नहीं है जल्दी। देखिए, नौकरी के लिए आवेदन करेंगे आप तभी आवेदन करेंगे जब कहीं से किसी संस्था को वांट्स निकालेगी, वो संस्था डिमांड निकालेगी, नोटिफिकेशन निकलेगा या कोई उसकी किसी तरह से आपको खबर मिलेगी कि यहाँ अप्लाई किया जाए। तरह तरह के कंपनियों में अपना रिज्यूम भेजेंगे। वहाँ अगर आपके योग्यता के अनुसार आपकी ज़रूरत उस कंपनी को है तो आपको कॉल कर लेगी या इंटरव्यू लेगी, सिलेक्शन के प्रोसेस को पूरा करेगी। कई बार हमें आश्वासन मिल के रह जाता है लेकिन नियुक्ति नहीं मिल पाती। आश्वासन मिलता है कि ठीक है, अभी देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ज़रूरत होगी हम आपको खबर कर देंगे। लेकिन उसके बाद में हम देखते हैं कि लंबा इंतज़ार हो गया और सिलेक्शन नहीं हुआ। निराशा हो जाती है हमारे मन में। क्या उपाय करें? सरल उपाय बताता हूँ। देखिए, उपाय बहुत हो सकते हैं लेकिन एक तो उन उपायों को आप श्रद्धा के साथ करें, धर्म मान कर करें। मकसद से ही सिर्फ ना जोड़ के रखें कि मैं बस ये काम सिर्फ नौकरी पानी है, उसे धर्म भी माने। अब मान लेते हैं कि अभी जो आपको उपाय बताने जा रहा हूँ ये धर्म का भी कार्य है। इंसान जब धर्म के राह पर चलेगा तो ईश्वर की कृपा आएगी और आप ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहे हैं तो आपके प्रार्थना को वो सुनेंगे भी और आपको सफलता मिल जाएगी। तो एक छोटा उपाय बताता हूँ। बृहस्पति यदि मंदा असर दिखा रहे हैं कुंडली के अनुसार, वर्ष कुंडली के अनुसार, या जन्म कुंडली में ही बृहस्पति मंदे बैठे हैं, वो अपने प्रॉपर हाउस में नहीं हैं जहाँ वो शुभ माने जाते हैं, उन पर किसी अन्य ग्रह का प्रभाव आ रहा है, दृष्टि आ रही है, तो ऐसे में जीवन में संघर्ष आने लग जाता है। क्या उपाय करें? आप लड्डू खरीद के लाएं बाज़ार से। पीला लड्डू होता है, बूंदी का लड्डू, जिसमें दाने होते हैं बेसन के, बूंदी के छोटे छोटे दानों के होते हैं। छोटा दाना हो, मोटा दाना हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो दानेदार लड्डू आता है जो बेसन के बूंदी से बना होता है। वो एक लड्डू खरीद लें
ये भी कर सकते हैं कि उपाय लगातार करना है तो आप उस लड्डू को पाव या आधा किलो की तादाद में खरीद कर घर लाके डब्बी में भर के रख दें, डिब्बे में रख दें और रोज़ एक लड्डू निकालें। बहुत भाव और श्रद्धा के साथ उसे ले करके आप और ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे रोज़गार की कोशिश सफल नहीं हो पा रही है, रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, बहुत कोशिश कर रहा हूँ, कुछ मदद कर दीजिए। ऐसी कोई कामना लेकर के घर से आप चले जाएं और जा कर के उस लड्डू के पास ऐसा रख कर के कोई पन्नी में लेके भी जा सकते हैं और चले जाएं ऐसी जगह, वीरान जगह, कोई पार्क, कोई चींटी जहाँ भी आती हो, बड़ा पेड़ हो, बड़ा दरख्त हो, पीपल का हो या बरगद का हो, वहाँ चले जाएं और किसी बड़े पीपल के वृक्ष या बरगद के वृक्ष के पास जाकर के आप उस लड्डू को इस इंटेंशन के साथ, इस मन के भाव के साथ में वो लड्डू उस वृक्ष के जड़ के पास नीचे रख दें। किसी आसपास पत्ता गिरा हुआ हो उस पे भी रख सकते हैं और उस लड्डू को वहाँ रख दें और कहें कि चींटियों आओ भोजन ग्रहण करो। अब लाल काली कैसी भी चींटियाँ आएंगी, मिठास लड्डू क्या है, पीला बेसन का बना होता है, तो उसमें बेसन का अर्थ है पीला बेसन, पीली बूंदी, वो बृहस्पति का वो पदार्थ है और उसमें चीनी है, मिठास है, तो मंगल भी है, मंगल का असर भी उसमें मिला हुआ है। और आपने वो लड्डू चींटियों को खाने खिलाने के लिए उनको आपने रख दिया, एक पूरा सारा लड्डू आप रख के आ गए। अब वो कहीं ना कहीं से चींटियां आ जाएंगी और उसका आहार लेने लग जाएंगी। आपके एक लड्डू से कम हजारों चींटियों का पेट भरेगा। ऐसे मानो जैसे आपने हजारों जीवों के लिए लंगर चलवा दिया। आप खुद बेरोज़गार हैं और बेरोज़गारी के इस दौर में आपने एक लड्डू हजारों चींटियों का पेट भरने के लिए इंतज़ाम कर दिया और ऐसा करने लग गए। रोज़ एक लड्डू लिया, रख आए, आज यहाँ कल वहाँ। एक बात इसमें परहेज रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, भूल न जाइएगा। रविवार अगर है तो रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के पास न जाएं, वहाँ जाकर लड्डू ना रखें। पीपल के वृक्ष के पास संडे रविवार के दिन नहीं जाए। उस दिन आप चाहें तो बरगद का कोई पेड़ ढूंढ लें। बरगद का कोई शहर में, आपके मोहल्ले गांव में कहीं ना कहीं पेड़ होगा, वहाँ जाकर उसके जड़ के पास रख दें, नमस्कार कर लें और कहें हे चींटियों आओ, आहार लो, भोजन लो, और चले आए। ये क्रिया आपको करनी है। आप ये प्रयोग चाहें तो 21 दिन कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है गोल लड्डू में, गोल क्या चीज़ है, गोल उसकी साइज, उसका आकार गोल होना, ये बुद्ध को भी रिप्रेजेंट करता है। बुद्ध भी व्यापार है, जॉब है, जो भी कुछ है, शनि देव का बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस प्रयोग को आप आजमा के देखिएगा। आप पाएंगे कि आपको रोज़गार की मशक्क़त कहीं ना कहीं से हल हो जाएगी। आप जब हजारों चींटियों को आहार की व्यवस्था करेंगे तो आपके भी आहार की व्यवस्था ईश्वर करेंगे, चींटियों की आत्माएं करेंगी। चींटियों की आत्माओं की दुआएं आपके जीवन पर असर डाल रही होंगी और आपको एकदम से लाभ होगा। बहुत आसान उपाय है। इंटेंशन अच्छा रखें, सिर्फ स्वार्थी न रखें, उसे धर्म से भी जोड़कर कार्य को करें। धर्म समझें कि आपका एक धर्म है, ऐसा माने। ये नहीं कि काम नहीं हुआ, आपको नौकरी नहीं मिली, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना इंतज़ार करते निकल गया और आपने
फटाक से कह दिया अरे बकवास है, बेकार है। तो आपके उस पुण्य के कर्म का भी आपने अपशब्दों से कमेंट करके अपने ही शब्द से अपने पुण्य को ख़त्म कर लिया। कमेंट ना करें, आपका प्रयास ही तो है। प्रयास आप कर रहे हैं, नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ट्रेन से, बस से, होटल में रहते हैं, न जाने कितना खर्चा आप करते हैं। थोड़ा उस प्रकार का खर्चा चींटियों को क्या कर दिया कि आप उस पर कमेंट करने लग जाएंगे कि बेकार है, बकवास है। तो वो तो किया कराया सब गुड़ गोबर हो गया। ऐसे तो आप गए थे कहीं जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर, पूना, न जाने कहाँ कहाँ गए, सैर भी कर लिया आपने, होटलों में रहे, खाए पिए, वो भी तो वेस्ट हो गया, वो भी तो बकवास हो गया। फिर एक पुण्य कर्म पर क्यों कमेंट करना? कमेंट नहीं करना है, कोशिश है। कोशिश में ये एक प्रकार का आपके जीवन में रंग लाएगा, निश्चित रूप से लाएगा, और निश्चित रूप से लाएगा। थोड़ा सब्र के साथ, धैर्य के साथ इस कार्य को करें। धन्यवाद।